गाइस जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले हम चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके, तो अभी जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जीव जनन कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छा चैप्टर है, आप लोग को पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, आराम से बहुत इजी में समझ में आएगा। अब आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि जनन क्या है। जनन क्या है? तो जो जीव अपने जैव समान संतान को उत्पन्न करता है, अपने जैसा समान संतान को उत्पन्न करता है, जनन या प्रजनन कहलाता है। जो अपने जैसा अर्थात जीव जिस प्रक्रम के माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। ये आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, अपनी ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा जनन का डिफिनेशन। जनन की क्रिया सभी जीवों में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। सही बात है। मान लीजिए किसी का जनन होना बंद हो गया तो फिर क्या होगा, आगे समझ लियो। जनन के कारण ही कोई भी जीव अपनी अस्तित्व बनाए रखते हैं। ये बात समझाने की जरूरत नहीं है कि जनन करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, आप छोटे बच्चे नहीं, आप लोग समझ रहे हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट। जनन की क्रिया में भाग लेने वाले को जनक कहते हैं। जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको हम जनक कहते हैं। ठीक है, जनन की क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण या जन्म होता है उसे संतान या संतति कहते हैं। बात समझे? कि अब आपसे पूछ दे कि संतान या संतति किसे कहते, तो आप ये बोल सकते। ठीक है, अब जनन दो चरणों में संपन्न होती है। अब जो देखते हैं हम, जनन जो है वो दो चरणों में संपन्न होती है। अब वो दो चरण कौन कौन सा है? तो पहला आपका आता है लैंगिक जनन। क्या आता है बालक? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा आता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव भाग लेकर नए जीव निर्माण करता। अलैंगिक जनन कहला, जैसे अमीबा वगैरह हुआ, ये सब एक जैसे फूल हो गया, ये सब अकेले फूल के लिए दो फूल को बनाना कोई जरूरी नहीं ना। लैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीव निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मानव स्तनधारी। अब देखो, जो महिला या जो लड़का शादी नहीं करता था, क्या वो बच्चा को जन्म देता है, या लड़की हो या लड़का हो? नहीं, उसमें क्या कंपलसरी है शादी करना, उसके बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है। चलो आगे हम देखते हैं अलैंगिक जनन के गुण। अलैंगिक जनन के क्या क्या गुण हैं अलैंगिक के? देखो, अलैंगिक यानी समझ रहे, अकेला ही जन्म दे देता है, दो का मेल फीमेल का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसका गुण पड़ता है। इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते, आप लोग जानते हैं शुक्राणु, इसमें अंडाणु भाग नहीं लेते, इसमें निषेचन नहीं होता, इसमें उत्पन्न संतान आनुवंशिकता रूप से समान होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें केवल एक जन्म भाग लेते। यह सरल जीव और पादपों में होता है। क्या होता है? सरल जीव और पादपों में होता है, स्पेशल समझे। उसके बाद क्या, अलैंगिक जनन के प्रकार है। अलैंगिक जनन के प्रकार मुख्यतः अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियाँ, तो विखंडन जो है, इस विधि से भी अलैंगिक जनन होता है। किस विधि से? विखंडन, जिसको हम बोले अमीबा। ठीक है, तो देखो भाई, विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव जनक दो या दो से अधिक भाग में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है, अपने मातृ संतति के दौरान समान संतति उत्पन्न करता है, जैसे जीवाणु, अमीबा, यूबलिन, एक कोशिकीय, शैवाल, पैरामीटर। यानी कि अपने टूट के दोगो से चार, जैसे देख रहे अमीबा है, एगो से दो टूटा, दोगो हुआ और दोगो बड़ा हो गया, अलग टूट के। विखंडन की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती। पहला तो होता है विखंडन। विखंडन की वह विधि जिसमें जनक दो भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं और अपने मातृ संतति समान जैसा उत्पत्ति करता है, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम। ये चीज़ समझे हम। उसके बाद हम आगे समझते हैं बहुविखंडन। दूसरा तरीका कौन सा बालक? तो बहुविखंडन है ये दूसरा तरीका। विखंडन की वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में एक कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है, जिसे पुट्टी कहते हैं। यह पुट्टी अचानक फटती है और इसमें बहुत सारे जीव बाहर निकलकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है, अपने मातृ संतति जैसा संतान उत्पन्न करता है, जैसे अमीबा, बाउचेरिया। ओके, अब बात करते हैं दूसरा तरीका होता है मुकुलन का। क्या होता है? पहला तो समझ गए आप लोग कि पहला था विखंडन, और दूसरा कौन सा तरीका है? मुकुलन। मुकुल मत समझिएगा, मुकुलन पे ध्यान दीजिए। ये मुकुलन एक जन्म देने का एक तरीका है। मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर से उभरकर निकल जीव, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल से नए जीव का निर्माण होना ही मुकुलन कला, जैसा हाइड्रा यीस्ट, यानी कि उसी के ऊपरी सतह से। ये आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स में देखे होइएगा। देखो, अपखंडन, जब कोई जनक का शरीर दो हिस्सों में टूट जाए और दोनों हिस्सों
अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे तो उसे अखंडन कहते हैं। रावण वाला समझो, जितना गर्दन कटेगा उतना गर्दन बनेगा, सेम वैसा ही अपखंडन। अब क्या है, पुनर्जन्म ये सब उतना नहीं पूछता है, आपसे पूछता है ये कायिका प्रबंधन पूछता है। क्या पूछता है? कायिका जनन, जो कि आलू प्याज में होता है। आलू प्याज में कायिका जनन क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़ तना पत्ती के माध्यम से नया पौधों का विकास किया जाता है, कायिका जनन कहलाता है। जैसे पत्ती के माध्यम से पत्थर चट्टा, तना डेलोफिलिया, जड़ सकरंद यानी कि अल्हुआ। बीजाणु जनन अब है ये बीजाणु जनन, जो आप लोग बीज डाल के किसी चीज का जनन करते हैं। पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, इजी है। लैंगिक जनन के गुण, अब बात करेंगे हम लैंगिक जनन। क्या बात करेंगे हम? लैंगिक जनन, और इसका गुण समझने का हम कोशिश करेंगे कि लैंगिक जनन का क्या क्या गुण होता है। जो अलैंगिक में नहीं था वो इसमें होगा। देखो, इसमें शुक्राणु, इसमें जो है शुक्राणु भाग लेता है, इसमें अंडाणु भाग लेता है, इसमें निषेचन क्रिया होता है, इसमें उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है या जटिल प्रक्रिया, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें दो विपरीत लिंग जनक वाले होते, एक मेल एक फीमेल होते। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? अरे अपने तुम लोग तेज हो, ये सब टॉपिक तुम लोग को बताएंगे नहीं, फिर भी तुम लोग 100 में 100 ले आओगे। चलो, लैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मानव स्तनधारी, आराम से बता दोगे। युग्मक भी बता दोगे। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, शुक्राणु अंडाणु। अब देखो आप लोग, शुक्राणु अंडाणु आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, तो यहाँ शुक्राणु अंडाणु का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। इसे बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, इसका आकार छोटा या चलनशील होता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, इसमें बनने वाले शुक्राणु की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, इसका आकार बड़ा होता है या स्थिर होता है। समझे यहाँ तक? उसके बाद समझेंगे संलयन किसे कहते हैं। संलयन किसे कहते हैं? नर युग्मक या मादा युग्मक से मिलने की क्रिया को संलयन कहते हैं। युग्मज या जाइगोट, जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर एक फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है उसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। क्या है इसको हम बताएं? मेल फीमेल जब दोनों एक साथ रहते हैं तब। छोड़ो, अब बात करते हैं हम निषेचन का। क्या बात करेंगे हम? निषेचन। निषेचन क्या है? आप लोग को ये टॉपिक हम क्लास में तो पढ़ाते नहीं हैं, अब यूट्यूब पे इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। देखो, निषेचन क्या है? नर एवं मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन का अर्थ गर्भधारण होता है। निषेचन का अर्थ क्या होता है? गर्भधारण होता है। निषेचन की क्रिया दो चरणों में, एक अंतर निषेचन। निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक संलयन मादा शरीर के भीतरी संपन्न होता है, जिसे अंतर निषेचन का, जैसे मानव स्तनधारी पक्षी इत्यादि। ब्राह्म निषेचन। ब्राह्म निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है, जिसे बाह्य निषेचन का, जैसे मेढक, मछली, मच्छर, शैवाल इत्यादि। ठीक है यार, क्या तुमको हम बताएं, छोटे पढ़ाने में खुद हमको अजीब लगता है। जीव एंड पादप, जीव और पादप, एक लिंगी द्विलिंगी, जितना भी होता है पादप सब एक लिंगी द्विलिंगी। एक लिंगी क्या होता है? द्विलिंगी क्या होता है? देखिएगा, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। दल, पुंसक, जाएंगा, स्त्री के साथ, रासायनिकरण, परागण, उत्तक के संवर्धन से क्या आप क्या समझते हैं? मनुष्य में यौवन आय, मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही, मानव जनन तंत्र के बारे में। तो थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है, मानव के पास अलग अलग लिंग है, महिला अलग पुरुष अलग। ठीक है, मानव क्या है? एक लिंगी प्राणी है। अब पुरुष में यौन आरंभ कब से? जब नर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर, जिसे पुरुष यौनाणु कहा जाता है। सभी बालक वर्ग जनन अंग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में कार्य करना शुरू कर देते, जिसे पुरुष यौन आरंभ कहा जाता है। पुरुष के वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव होता है, जो लैंगिक कार्य को दर्शाता है। आवाज़ में भारीपन, दाढ़ी मूछ आना, कंधा चौड़ा होना, कांख का बाल आना, शरीर सुडौल ताकतवर होना, जनन अंग पर बाल होना, ये सब क्या है? अब स्त्री वाला तुम हम नहीं पढ़ेंगे, तुम लोग खुद पढ़ लेना। ठीक है, हम ब्रह्मचारी वाला क्या भाई, ये सब टॉपिक हम नहीं पढ़ाते क्लास में, बोले ना, ये आपके टॉपिक में आ गया इसलिए हम पढ़ा देते। ठीक है,
आप लोग इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ लीजिएगा। आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब लास्ट चैप्टर बचा होगा या 2 चैप्टर अभी और बचा होगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ओनली मोस्टली वीवीआर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट कीजिए कि अनुवांशिकता तथा जैविक चैप्टर जल्दी से शुरू किया जाए। तो हम शुरू करते हैं।